हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे भाषण विधि के लाभ तथा गुण दोष पढ़ेंगे। ये अधिगम और शिक्षण वाली बुक से ही है। यह विधि कम खर्चीली होती है। देखो, जब आधुनिक युग में कक्षाओं का आकार बड़ा बनता जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, टीचर का अभाव होने लगता है। टीचर नहीं मिलते, इसीलिए जो कंबाइन क्लासें लगती हैं, एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चों को बैठाकर ये विधि अपनाई जाती है। जो टीचर होते हैं वो माइक के थ्रू पढ़ाते हैं या फिर तेज बोलकर उन्हें पढ़ाना पड़ता है। लेकिन ये विधि खर्चीली कम होती है, बिकॉज इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगे होते हैं, जिससे हम इसको और अधिक ज़्यादा महंगा बना सके। भारत एक निर्धन देश है, इसीलिए धन की कमी और साज सज्जा के अभाव के कारण ये छोटी श्रेणियां नहीं बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है, इस विधि में अध्यापक कक्षा में पूरी तैयारी करके आता है। देखो, जो भाषण विधि होती है उसमें जो अध्यापक होता है वो पूरी तैयारी करके इसलिए आता है क्योंकि बच्चे कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर उन्हें कुछ नहीं बताया तो वो अध्यापक को यानी कि कम आंकने लग जाते हैं। और फिर क्या करते हैं कि देखो, जब टीचर अच्छी तरीके से पढ़ के आएगा, अपने सब्जेक्ट की अच्छी से तैयारी करके आएगा, तो वो क्लास पे भी अच्छी तरीके से पढ़ाएगा, प्रभावशाली तरीके से पढ़ाएगा, जिससे क्या होगा कि विद्यार्थियों को जल्दी समझ में आएगा और उन पर क्या पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। भाषण विधि विषय वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से प्रदान करती है। देखो, जो भाषण विधि होती है वो विषय वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से इसलिए पेश करती है क्योंकि जो कठिन और जटिल विचारों की व्याख्या की विवेचना आती है, तो यदि कुछ कारण से बच्चा समझ नहीं पाता है तो वो भाषण विधि के द्वारा जो टीचर बताते हैं उसके द्वारा अच्छे से समझ सकता है। ठीक है। अध्यापक और छात्रों में सीधा संपर्क। देखो, भाषण विधि में अध्यापक और छात्र आमने सामने बैठते हैं, अपने हाव भाव, विचार और मेंटल्स वाइब्स क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। हाव भाव सारे ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं, जिससे जो ये प्रक्रिया है ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और ज़्यादा स्टेबल बनती है। ठीक है। छात्रों पर नियंत्रण। क्योंकि अध्यापक और छात्रों में सीमा संपर्क होता है, इसीलिए अध्यापक छात्रों में अपने ध्यान और देख रेख में रख सकता है। वह विद्यार्थी को भटकने नहीं देता है, पाठ में मुख्य बिंदु पर छात्रों का ध्यान लगा रहता है। ठीक है। इससे छात्रों पर नियंत्रण हो सकता है। एकाग्रता की शक्ति का विकास। देखो, इससे क्या होता है, कंसंट्रेशन पावर बहुत हाई होती है। बच्चे की जो सुनने की पावर होती है उससे दिमाग कंसंट्रेट होता है, जिससे उसे अच्छी तरीके से अपने विचार व्यक्त करने को और जो भी टीचर समझा रहा है उसको समझने की पूरी काबिलियत होती है उसके अंदर। नंबर 7 हो गया, अधिक बुद्धि वाले छात्रों के लिए यह विधि बहुत उपयोगी होती है। इसमें अधिक बुद्धि वाले कौन से बताएं, जिनकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होती है, जिन्हें सिर्फ सुनने मात्र से ही केवल 90% तक याद हो जाता है। इसीलिए बताया कि जो अधिक बुद्धि वाले छात्र होते हैं वो भाषण विधि की प्रेरणा देती है कि अध्यापक की तरह वह भी रेफरेंस बुक की और सहायक सामग्री प्रयोग के लिए प्रोत्साहित होंगे। ठीक है। नंबर 8 है, यह विधि छात्रों को सतर्क रखती है। देखो, जब भी प्रभावशाली अध्यापक जो भी चैप्टर पढ़ा रहा है, क्वेश्चन आंसर पढ़ा है, तो बीच में क्या है कि उनसे कुछ पूछते रहना चाहिए, बच्चे को भी पूछते रहना चाहिए, ताकि क्या रहे कि सतर्क रहे। हाँ भाई, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसे समसामयिक घटनाओं के लिए लाभदायक होना। ठीक है। कि सामाजिक अध्ययन में समसामयिक घटनाओं का समावेश होता है, हो सकता है कि पाठ्य पुस्तकों में उनका जिक्र न हो। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी पाठ्य पुस्तक मतलब उसमें रिलेटेड नहीं होती है, लेकिन जो टीचर होता है उस से रिलेटेड कुछ बातें बताता है, जिससे हमें समझने में, अंडरस्टैंडिंग में बहुत फायदा होता है और हमें जल्दी से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नंबर 10 है, प्रश्न उत्तर विधि की सीमाएं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनकी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए अन्य विधि जैसे प्रश्न उत्तर विधि उपयोगी सिद्ध नहीं होती है।
आदि सजीवता कथन का उत्पन्न होती है। जैसे कुछ देखो, जो अशोक था, अशोक सम्राट, उसने बौद्ध धर्म के लिए एजुकेशन, बौद्ध धर्म से एजुकेशन ली थी। तो उससे क्या होता है कि उनके लिए एक, हमारे लिए उनके बारे में पढ़ना लिखना, प्रश्न उत्तर पूछना, ये सब होता है, उसकी सीमाएं होती हैं। लेकिन उनकी जो उनके बारे में जीवन चरित्र पढ़ते हैं हम, वही चीजें पढ़ सकते हैं, लेकिन पास्ट में जा तो नहीं सकते ना। भाषण विधि से हम इजीली समझ सकते हैं उसको। समय की बचत बहुत ही आसान होता है कि जो कठिन से कठिन चीज़ों को सरल से सरल शब्दों में समझाना और इजी से इजी वे में समझाना और कम टाइम में समझाना, इससे क्या होता है कि बच्चे को इजीली समझ में आ जाता है और समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है। नंबर 12, विद्यार्थी को ज्ञान की पूर्ति। जो कुछ भी छात्र यत्न करते हैं पूर्ण नहीं होता है। अध्यापक अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर उनका पूरा ज्ञान प्रदान करता है। यह कार्य भाषण विधि द्वारा पूरा भी किया जा सकता है। योजना अथवा क्रियाशील के लिए तैयार करना। विद्यार्थियों द्वारा किसी भी क्रिया का या योजना का आरंभ करने से पहले उस बारे में अध्यापक द्वारा किया गया भाषण उपयोगी रहता है। जैसे किसी की कोई भी योजना बना रही, कोई भी किसी चीज़ की भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो जो टीचर होता है वो भाषण देता है उसके बारे में, भाई ये चीज़, ये काम ऐसे 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 करना है, ठीक है, उसके बारे में। तो वो बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा उसे उस काम करने को। विभिन्न विषयों के अध्ययन में सहायक। देखो, जो भी कुछ भाषण विधि होती है उसमें ऐसी बातें होती है जिसे सरल तरीके से नहीं कहा जा सकता है, जिसको सिर्फ प्रैक्टिकल समझाया जा सकता है, एज कम्पेयर टू थियोरटिकल नहीं समझाया जाता। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, मुद्रास्फीति, सत्याग्रह, इनको सब क्या भाषण विधि के द्वारा ही समझाया जा सकता है, ठीक है। विषय को रोचक बनाने में सहायक। जो भी टीचर होता है, पढ़ाता है, एक बोरिंग चीज में भी अपनी तरफ से कुछ ऐड करके जान डाल देता है, जिससे बच्चों को क्या करना पड़ता है कि इजी से समझ में आ जाए और उनसे रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हो जो उन्हें जब भी एग्जाम टाइम है तब तक याद रहे, ताकि वो भूले ना, ठीक है। छात्रों के अनुभव में वृद्धि करने में महत्व। देखो, जब विद्यार्थी बार बार भाषण को सुनते हैं तो उनका माइंड कंसंट्रेट होता है, वो आपस में बातचीत करते हैं। देखो, एक हमारा सुनना और एक हमारा देखना, हम सुनी हुई चीज़ को और देखी हुई चीज़ को कभी नहीं भूलते हैं, ठीक है। इसीलिए जो हमारी सुनने की पावर होती है बहुत स्ट्रांग होती है, वो सीधा माइंड पर इफेक्ट करती है। इसीलिए भाषण विधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। इसके भाषण विधि के दोष और कमियां। देखो, यह विधि स्कूली सत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। ये क्यों कहा गया है कि जो स्कूल में होते हैं वो अनमैच्योर बच्चे होते हैं, जिन्हें केवल सुनना ही काफी नहीं होता, उन्हें लिखना पढ़ना आदि भी काफी होता है। इसीलिए ये विधि कॉलेज में या विश्वविद्यालय के स्तर पर ही ठीक होती है, ठीक है। भारतीय वातावरण के अनुकूल नहीं है। ये क्यों कहा गया है कि जो भारत में अध्यापक होते हैं या तो वो प्रशिक्षित नहीं होते हैं या परिपक्व नहीं होते हैं, उच्च ज्ञान कोटि का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो जिससे क्या होता है कि बच्चे में और जो अध्यापक होते हैं उनके बीच 45 मिनट का कॉन्टेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। अनर्नल बातों से भाषण को अरुचिकर बन जाना। देखो, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बीच में ही बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, मतलब अनफॉर्चुनेटली ये कहें कि असंगत बातें करना जो उससे काम से रिलेटेड है ही नहीं, उन बेफालतू की बातों को ऐड करना। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं इसमें भाषण विधि में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, छात्र निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं। देखो, जब टीचर पढ़ाता है तो सिर्फ एक टीचर ही सक्रिय होता है, जो छात्र होते हैं वो एक जगह बैठकर सुनते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, छात्रों को भी सतर्क रहना चाहिए, क्वेश्चन आंसर पूछने की अनुमति होनी चाहिए और टीचर भी क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है उनसे रिलेटेड। यह विधि केवल पाठ्य पुस्तक की ही विकल्प बनकर रह जाती है।
हमारे अध्यापक इस विधि का प्रयोग करने से अनुभवी नहीं होते हैं। देखो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को बुक से ही नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं, तो बच्चों को तो ओनली रिलेटेड सामग्री मिल गई ना, उससे बच्चे खुद थोड़ी ना उस बुक में जाकर पढ़ेंगे, उसके ऊपर कार्य करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने कार्य किया तो उनको लंबे समय तक याद रहेगा। बट उन्हें क्या होता है कि जो टीचर है उन्हीं के आधार पर तैयार का तैयार काम मिल जाता है, तो इससे वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते, ये इसीलिए हार्मफुल है। इस विधि में छात्रों को पकी पकाई तैयार सामग्री मिल जाती है। मैंने बताया ना, जो टीचर प्रोवाइड करवाता है वही भी बच्चे तैयार कर लेते हैं, वो खुद काम नहीं करते। और इससे क्या होता है, जो अधिगम प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, डिफेक्ट होती है। कक्षा का वातावरण नीरस बन जाता है। देखो इस पद्धति से जो विद्यार्थी होते हैं बहुत ही बोरिंग हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, ज़्यादा चैप्टर पढ़ाते जाओ, तो इससे क्या होता है, बोरिंगनेस आती है। इसीलिए उसको ज़्यादा रोचक कर बनाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक, क्योंकि इस विधि में क्रियाओं द्वारा ज्ञान का अभाव है, इसी विधि से यह अमनोवैज्ञानिक है। इस विधि में छात्र पाठ्य सामग्री को संगठित करने का अवसर नहीं मिलता, इसीलिए उनका विकास में बाधा होती है। जो टीचर प्रोवाइड करवाते हैं वही बच्चे तैयार करके लाते हैं, खुद तो तैयार करते नहीं है। तो इससे क्या होता है, उनका जो विकास होता है, मेंटल विकास होता है, सीखने की जो भी विकास होता है, वो उसमें बाधा पड़ती है। ठीक है, तो उन्हें आदत लग जाती है जो काम भाई किसी से हमें कैरी करके हम काम कर लेंगे, हमें क्या ज़रूरत है पढ़ने की। अध्यापक का पांडित्य प्रदर्शन करने का यत्न, जो टीचर्स होते हैं वो खुद को ही अपने आप को स्ट्रोंग समझते हैं। कुछ टीचर्स कि भाई जो बच्चा होता है वो मेरे से कुछ पूछे ही ना, मैं उस बच्चे को बोलने ही ना दूं, ऐसे कुछ टीचर होते हैं। जिससे क्या होता है कि जो टीचर होते हैं बच्चे को जानबूझकर कठिन से कठिन चीज़ों में फंसाते हैं कि भाई ये मेरी बेइज्जती ना करे, मुझसे ज़्यादा कुछ ना पूछे, इसीलिए। तो इससे क्या होता है, जो छात्र होते हैं उनको कम समझ में आता है, ना तो उन्हें समझ में आता है, ना उन्हें याद करने की प्रक्रिया समझ में आती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।